जब कोई खिलाड़ी एक लंबे समय तक बड़ा बनता है आपकी लीडरशिप टेन्योर में, हर इंसान का करियर, हर इंसान का ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता। कोई भी नहीं, बिजनेस में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, फिल्म में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर इंसान का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ग्राफ नीचे आएगा, हर बड़ा प्लेयर के साथ होगा, और उसी समय लीडर का उसका साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा एक खिलाड़ी था हमारे करियर में, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे 2003 में। आप आ जाओ स्टेज में यार। 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसको टीम में नहीं लिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करता, वहाँ पे स्पिन नहीं होती, तो क्या किसी दूसरे को ले जाता। तो मैं लड़ता गया उसके लिए, लड़ता गया। मेरे कोच जो थे उन्होंने कहा यार छोड़ दो, वो मान नहीं रहा है तो किसी और को ले जाते, एक खिलाड़ी क्या फ़र्क करने वाला है। मुझे पता था कि अगर उसको छोड़ के गए तो शायद आगे वो देश के लिए और नहीं भी खेल सकता है। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, रात हो गया, आपको नींद आई होगी, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके नाम आए टीम में। जब नाम आया तो सिलेक्टर ने मुझे कहा कि अगर इसने अच्छा नहीं किया तो पहले तुझे निकालूंगा फिर उसको निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद बात करेंगे, लंबा टूर था। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला उस सीरीज। तो जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि यार ये टेस्ट तो हम जीत सकते हैं, बट हमारे बॉलर्स थक गए हैं क्योंकि हर टेस्ट 5-5 दिन का गया, गर्मी था, क्या करना है। सिडनी में मुझे अभी गया है तो मुझे अलग ले जाके बोला देखो आज 90 ओवर है, 45 ओवर मैं एक एंड से डालूंगा, अब बाकी 45 ओवर किसी दूसरे को दूसरे एंड से डलवाओ। मैंने कहा यार तू भी तो थकेगा, तू भी तो इंसान है, तू कैसे एक दिन में 45 ओवर डालेगा। तो कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं आपको बोलूँगा, आप मुझे 2-3 ओवर ब्रेक दे देना, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। वो सीरीज़ ख़त्म हुई, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसने उस साल 70 विकेट लिए पूरे साल में, जो ज़िंदगी में उसने कभी नहीं लिया। वो उससे पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उससे पहले बहुत ज़्यादा विकेट्स लिए, बट उस साल जितना विकेट्स उसने लिया उससे पहले कभी नहीं लिया। मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि सबके करियर में ना एक ख़राब टाइम आएगा, और अगर उस आदमी में टैलेंट है, अगर उस आदमी ने परफॉर्मेंस दिया है आपको, तो कभी कभी एज अ लीडर आपको उसका साथ दे वापस लाने के लिए उसके लिए। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स होते हैं, आप डिस्कस करते हो, तो वो बात उसके पास जाता है कि आपका कप्तान आपके बारे में क्या सोचता है। और जब आप अपने कोलीग्स के बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सही चीज़ सोचोगे ना, वो भी रिएक्ट सही तरीके से करेगा। वो चौथी टेस्ट तक उसने सीरीज में 30 विकेट ले चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने चौथी टेस्ट की 5वें दिन, जो सबसे गर्म दिन था सिडनी में, मुझे आके बोला कि मैं आपके लिए 45 ओवर डालूंगा और आपको ये मैच जिताऊंगा। क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा नेक लाइन पे था, 1-1.5 महीना पहले जब टीम बन रहा था, नेक लाइन पे था, इसने मेरे लिए खड़ा हुआ है, कि इसने मेरे ऊपर फेथ दिखाई है और मुझे इसका अभी फेथ वापस करना है। तो जब बड़े टीम बनते हैं, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जब बड़े ग्रुप्स बनते हैं ना, ये फेथ से ही बनते हैं, ये रिजेक्शन से हमेशा नहीं बनता। निकाल दो, दूसरे आ जाएंगे, बाहर कर दो, वो हमेशा ऐसे नहीं बनते। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझता हूँ कि जिस लोगों के साथ आप काम करते हो ना, उस लोगों को आगे ले जाना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीफ के साथ। क्योंकि सब गिरेंगे, क्योंकि दुनिया में सब गिरेंगे, आप भी गिरोगे एक दिन, लेकिन अगर आपके अच्छे समय में आपने जिसका साथ दिया है वो आपको आगे लेके जाएगा आपके बुरे समय में। तो लीडरशिप हमेशा मतलब ये नहीं कि मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, इट विल बी आइदर माई वे और हाईवे। द बेस्ट लीडर्स वर्क विद देयर पीपल, द बेस्ट लीडर्स टेक पीपल अलॉन्ग विद देम। द इजीएस्ट थिंग इज इन द वर्ल्ड इज दैट जब दूसरे की समय खराब हो, उसका साथ छोड़ना और आगे बढ़ना, क्योंकि यार दूसरे खिलाड़ी तो मिल जाएंगे, बट the greatest and the best and who remain forever are the ones who carry the people with you. So हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं,
आप उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। हमेशा ये ट्रेनिंग उनके साथ देना है कि अगर बड़ा बनना है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को साथ लेके चलना। सबके दिन आएंगे, किसी के अच्छे, किसी के बुरे। एक कोई 100 बनाएगा, दूसरा फेल होगा, फिर तीसरा आके 100 बनाएगा। बट जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, वो कभी ना कभी उठ के ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जी आप आप कोचेस हैं, आप टीचर्स हैं, आप लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं। तो आपको जब स्टूडेंट्स को अपने करियर बनाने की सलाह देनी है, तो उनको ये चीज़ ज़रूर सलाह देना कि यार आपको लीडर बनना है, आपको सिर्फ वन ऑफ नहीं बनना, आपको सिर्फ अच्छा सैलरी कमाने वाला कॉरपोरेट हेड, एमडी, सीईओ नहीं बनना। आपको ऐसा सीईओ, ऐसा एमडी बनाना है जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। वो एडुकेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स में, और जो बड़े होते हैं उसकी करियर बिल्डिंग में, कि आपको ऐसी चीज़ करना है जिससे कि आप लेगेसी छोड़ के जाओ। तो MS धोनी को देख लें, जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा तब तक लोग बोलेंगे कि वाइट बॉल क्रिकेट में अगर भारत को किसी ने कोई आगे लेके गया है तो वो MS धोनी है। पिछले 2-3 मैच में आपने देखा, वो 7 नंबर पे खेलते, वो तो हम कह सकते थे कि यार मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं MS धोनी हूँ, मैं छक्का मारता हूँ, मैं रन बनाता हूँ, आप मुझे 4 नंबर खेलो। लेकिन वो सबसे मुश्किल स्पॉट पे खेलते हैं 7 नंबर पे, क्योंकि उसको पता है 2 ओवर में अगर 30 बनाना है, और अगर MS धोनी को लीडर बनना है, जो पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 30 रन बनाए मुंबई इंडियंस के साथ, वो MS धोनी ही करेगा। तो आप लीडर, आप बड़े आदमी, आप सक्सेसफुल आदमी तभी बनोगे जब आप मुश्किल काम खुद करोगे, या वो कभी नहीं बनोगे जब मुश्किल के समय आप किसी को बोलोगे चल तू जाके छक्का मार के आ। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलने आज, और मैं मुकुल और शाश्वत का शुक्रगुजार हूँ कि आपको मिलने का मौका मुझे दिया है।